दिल्ली के सीलमपुर इलाके में स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में एक 4 मंजिला मकान के ढह जाने की खबर है और यह बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग दबे हुए हैं। 3 से 4 लोगों के दबे होने की अभी भी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, मलबे से निकाला जा चुका है, अस्पताल में भर्ती किया गया है उन्हें। कुछ लोग दबे हुए हैं, 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। सीलमपुर इलाका है, सकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है और इस मलबे के अंदर से 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2 परिवार इस 4 मंजिला इमारत में रहते थे, जो कि 15 साल पुरानी ये इमारत थी। स्थानीय लोग अब ऐसे पत्थर हटा हटा के रेस्क्यू कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी जब आपसे बात हुई थी, अभी मौके पर क्या हालात है? क्या बाकी बचे लोगों का रेस्क्यू हो पाया? देखिए हिमांशु, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम अब फिलहाल अंदर पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाली हुई है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा संकरा था, जिसके कारण यहाँ पर अंदर जेसीबी जो है वो पहुँच नहीं सकती थी मलबे को हटाने के लिए। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहाँ पर अब कड़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है 3 से 4 लोग अभी भी दबे हुए हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। उनको निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल 8 लोगों को जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। 3 से 4 लोग अभी भी जो है वो दबे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब ये सुबह 7:05 पर यह हादसा हुआ, इलाके के लोग जो है वो पहुंचे और उसके बाद मदद ली गई, मलबे को जो है हटाया गया। 3 महिलाएं, 3 बच्चे, उसके अलावा और भी कई सारे लोग जो है वो दबे हुए थे। आसपास की बिल्डिंग को भी जो है वो नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब ये बिल्डिंग गिरी थी तो बिल्डिंग और उसके आसपास जिस तरीके से यहाँ पर बिजली की जो तारें थी वो उनमें भी खिंचाव हुआ है। पूरा जो पोल है वो भी किस तरीके से जो है वो इस वक्त पूरी तरह से झुक चुका है। फिलहाल इलाके की जो लाइट्स है वो बंद कर दी गई है। सवाल ये उठता है एमसीडी की कार्यवाही को लेकर के, क्योंकि एमसीडी इस पूरे इलाके में जब भी अगर बात की जाए, दिल्ली में जब मकान बनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। इन संकरी गली के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे मकान जो है वो गार्डर्स पर बनाए गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादातर मकान जो है वो गार्डर्स पर बने हुए हैं। ऐसे में जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं तो उन पर क्यों एमसीडी कार्रवाई नहीं करती है? कल भी अगर बात की जाए तो आज़ाद मार्केट के पास जब बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ, उस बिल्डिंग को एमसीडी की तरफ से वेकेशन सर्टिफिकेट जो है वो नोटिस दिया गया कि इस बिल्डिंग को जो है वो हटाया जाए, बिल्डिंग को खाली कराया जाए। लेकिन एमसीडी ने वो नोटिस जरूर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद उस बिल्डिंग को खाली कराने की जो जिम्मेदारी एमसीडी की होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के अंदर भी हादसा हुआ था, वहां पर भी एमसीडी की लापरवाही जो है वो नजर आई थी कि 5 मंजिला इमारत जो है वो कैसे बन गई। अभी फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी और उसके अलावा अगर बात की जाए तो स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मजिस्ट्रेट है उनकी टीमें भी जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा हादसा है उसमें कई लोगों की जान जो है वो अभी भी जोखिम में बनी हुई है कि क्या वो लोग फिलहाल अभी सेफ हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो इलाके के लोग थे वो मलबे को हटाने की काम कर रहे थे। इतना मलबा जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से मलबा जो है वो फिलहाल यहाँ पर हटाया गया है और भी मलबे को निकालने की कोशिश के बारे में एमसीडी के बारे में हम हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि वैसे एमसीडी सो ही रहती है, लेकिन जब कोई हादसा होता है, रिहायशी इलाके में कोई इमारत जमींदोज हो जाती है, जब किसी की जान पर बन जाती है, तब एक ड्राइव शुरू किया जाता है, तब दिखाया जाता है कि एमसीडी एक्टिव है, वरना एमसीडी हमेशा सोती रहती है। और कहीं पर कोई काम ऐसा नहीं किया जा रहा कि लोगों की जान बचाई जा सके या फिर पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि तंग गलियां हैं, दिक्कत हो रही है, कितना वक्त अभी लग सकता है? देखिए हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी काफ़ी वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी उसने पूरी जो कॉलोनी है, गली है, उसको पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहें कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। एमसीडी की अगर बात की जाए तो वो इसके लिए कई तरीके से जिम्मेदार साफ तौर पर नज़र आती है। जब इस तरीके की कॉलोनीज़ को बसाया जाता है, बागान बनाए जाते हैं, उस पर सवाल खड़े जो है वो ज़रूर होते हैं एमसीडी के। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये महज 5 फीट से भी कम छोटी ये गली है। इस गली के अंदर
ना तो कोई भी मशीन जा सकती है, ना ही कोई जेसीबी जा सकती है मलबे को हटाने के लिए। अगर आप तस्वीरें देखें तो पूरी गली का ये पूरा रूट जो है वो फिलहाल बंद हो चुका है, मलबे में तब्दील हुआ है। आसपास की बिल्डिंग को भी जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा है। उसको फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द और बिल्कुल यहाँ पर सुशांत, जो लोग दबे हम हुए हैं 3 से 4, ये सवाल उनको एमसीडी से जल्द जल्द पूछते रहेंगे, लेकिन आम लोगों को भी ये सवाल एमसीडी से पूछना चाहिए कि जब कोई हादसा होता है तभी आप एक्टिव क्यों होते हैं, प्रोएक्टिव आप लोग क्यों नहीं होते?